तो हाय गाइस, मेरा नाम जेली है एंड मैं टीम एपेक्स गेमिंग का आईटी हूँ। हे गाइस, मेरा नाम हाइड्रो है और मैं टीम एपेक्स गेमिंग के लिए खेल रहा हूँ एंड मेरा रोल असॉल्टर है। Hey guys, my name is Swaraj Singh, aka Kyulamau. I play for Apex Gaming. My in-game role is Assaulter. हेलो गाइस, आई एम हर्ष। आप लोगों को पता है आई एम फ्रॉम टीम एपेक्स गेमिंग एंड माय रोल इन माय टीम इज एन असॉल्टर। So hello everyone, Jonathan here from Team Apex Gaming and रोल का तो यार I play all the roles, तो वही बोल दो और क्या। Does your entry fragger listen when the IGL tells him to hold back and play safe? पर्सनली करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड गेम खेलते हैं कॉल आउट्स पे, तो या वी हैव टू रिएक्ट ऑन कॉल्स, तो स्पेशली जेली के हार्ड कॉल्स होते हैं तो वो सब करना ही होता है। बट व्हेन देयर आर चांसेस कि हमारे एंट्री फ्लैगर को ज़्यादा जोश चढ़ गया है तो कभी कभी वो कॉल निगलेक्ट भी हो जाती है। जब आईजीएल बोलता है एंट्री फ्रैगर को ऐसा प्ले सेफ या फिर होल्ड बैक करने, तो 50-50 सिचुएशन है, कभी सुनता भी और कभी नहीं भी सुनता। हाँ, जब IGL कॉल देता है तो आई गेस 50-50 मान लो, कभी कभी सुनते हैं कभी कभी नहीं सुनते, बट मोस्टली सुनते हैं। अपने एंट्री फ्रैगर्स को जब भी मैं होल्ड करने के लिए बोलता हूँ या फिर जब भी वो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आगे बहुत सारे फिनिशेस पड़े तब तो शायद वो ना सुने, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो लोग सुन लेते हैं। टीम गेम ही खेलते हो लोग। जब आईजल मेरे को बोलता है कि होल्ड बैक कर और सेफ खेल, उस सिचुएशन में मेरे को लगता है कि सिर्फ नहीं खेलना है, और क्योंकि अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि जो डरता है ना भाई, मैं बता रहा हूँ, वो मर जाता है। अभी नहीं मरूंगा तो 1.5 मिनट बाद मर जाऊंगा, मर तो जाऊंगा, तो उससे बेटर अभी मर जाऊं। तो मैं मारने का ट्राई करता हूँ, फिर मर जाता हूँ। मार दिया तो मार दिया, चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। What does your IGL do when the team ignores his rotation call and it costs them the game? प्रोबेबली उस मैच के बाद हमें बहुत ज़्यादा लेक्चर मिलेगा, गालियाँ वालियाँ देंगे हमें कि हमने उनकी कॉल काट दी। दैट्स प्रीटी मच इट। जब IGL बोलता है रोटेशन के लिए तो ऑब्वियसली यार जाएंगे ही, मतलब मानते ही है। जब आईजीएल रोटेशन कॉल के लिए बोलता है और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं सुनता है, तो इन गेम तो कुछ नहीं, आउट ऑफ द गेम थोड़ा आईजीएल बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा हो जाता है। जब आईजल हमें रोटेशन कॉल देता है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, वो चुप हो जाता है। एक बहुत लंबे समय के बाद, शांति के समय के बाद, वो थोड़ी सी हमें एक अच्छी बातें बताता है, गालियाँ सुनाता है। उसके बाद वो अपने बेड पे ऊपर स्नेल बन के बैठ जाता है, क्योंकि हमने उसकी बात नहीं सुनी। और वो थोड़ा जेन्युइन भी है और गुस्सा आता ही है आईजल को, बट क्या करें, प्लेयर्स भी इंसान है, हमारा भी मन करता है ना सुनने का। जब मेरी टीम मेरी रोटेशन की कॉल्स नहीं सुनती या फिर फाइट के टाइम पे कॉल्स नहीं सुनती, तो मैं बेसिकली देखो बहुत गुस्सा करता हूँ। अब लगता नहीं होगा शक्ल देख के, लेकिन मैं गुस्सा करता हूँ और रेजी है, रेजी बेसिकली मैं रेजी करता हूँ। Has your support ever run out of heals at the worst possible moment? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरे सपोर्ट प्लेयर के हील्स खत्म हो गए हो, क्योंकि बेसिकली सही बताऊँ तो ऐसा कुछ सपोर्ट रोल पे हमारी टीम में खेल ही नहीं रहे। हम लोग बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड खेलते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई सपोर्ट रोल पे खेलते हैं। मेरी टीम में मेजरली ऐसा सपोर्ट का रोल मोस्टली मेरा ही रहता है, और होता है ऐसा कि हील्स ख़त्म हो गए, और मोस्टली किसी भी प्लेयर के साथ हो ही जाता है ये, तो एक दूसरे से बोलते रहते हैं कि हीलिंग चाहिए। यार देखिए, सपोर्ट की बात रही हील्स की, तो हमारी टीम में कोई सपोर्ट ही नहीं एक्चुअली में। सब असॉल्टर हैं, सब फ्रीमैन हैं, सब अपने मन की करते हैं और सब खुल के जीते हैं। तो मैं इस चीज़ को इस सवाल को एक एप्लीकेबल सवाल नहीं मानता, बिकॉज मेरी टीम पे वो रोल है ही नहीं, तो कैसे बताऊँ। नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा लूट करते हैं एंड या हमारी रोटेशन उस तरह से प्लान ही होती है कि क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा एक बंदा तो हो जिसके पास वो फर्स्ट एड्स हो सबसे ज़्यादा, तो प्रीटी मच ही ऑलवेज हैज़ इट। तो मेरे हिसाब से क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है हील्स खत्म हो, अपना हील प्रॉपर हील मार। What does your sniper do when everyone is in a close range fight but he's too far to help? ऐसी सिचुएशन जब भी आती है कि हमारा स्नाइपर दूर होता है, मतलब कि जो लॉन्ग रेंज में खेल रहा होता है प्लेयर कवर देने वाला, तो बेसिकली हम लोगों ने तो ये रूल बना के रखा है कि कवर सिर्फ तब तक मिलेगा जब तक आप कंपाउंड तक पुश नहीं कर देते। जैसे ही पुश हो जाएगा, जो अपना स्नाइपर या फिर कवर वाला बंदा है वो भी आगे आ जाएगा। अगर मैं स्नाइपर का अगर रोल वैसे है नहीं टीम में, मगर अगर देना चाहूँ तो मैं वो रोल अपने बहुत ही होनहार टीममेट हाइड्रो को देना चाहूँगा। वो एंगल बनाता है, कहता है नॉक निकालूंगा, निकल गया तो बहुत बढ़िया, फाइट लेता है, नहीं निकला तो बेटा आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैं सोलो सर्वाइव करता हूँ, 3-4 किल निकालता हूँ, उसका ऐसा ही है, अपना खेलता है। आई मीन हम लोग ऐसे स्नाइपर्स यूज़ करते नहीं हैं, बट या जब सपोर्ट प्लेयर दूर रहता है तो हम लोग वेट करते हैं उसका जब तक वो आ रहा ही नहीं आ रहा। सो मोस्टली जब हमारा क्लोज रेंज फाइट होता है, ADS तो 100% ही रहता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट आई गेस एक टाइम हुआ था। तो वो टाइम पे लाइक यही बोला था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ चला रहा हूँ, तो रीज़न दे दिया था
बट यार मतलब मोस्टली तो नहीं होता है, बट प्रॉपर ही परफेक्ट एडीएस परफेक्ट ही होता है, मतलब वैसा कभी हुआ नहीं है वैसा कभी। बेसिकली अगर हम क्लोज रेंज फाइट में और हमारा स्नाइपर बहुत ही दूर है, मतलब रेंज के ही बाहर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस फाइट में, तो सब उसको मतलब बोलेंगे ही एक अच्छे वे में, बट बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे उससे कि क्यों नहीं हुआ ऐसा। When it's a 1 versus 4, how does your IGL keep his calm from the spectator cam? जब मेजरली ऐसे सिचुएशन होते हैं 1v4 वाले और आईजीएल देख रहा होता है, तो थोड़े कॉल आउट्स ही देते कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, और कर देते तो फिर एकदम मस्त रिएक्शन होता है एकदम आईजीएल का। तो जब 1v4 हो रहा होता है और जेली हमें स्पेक्टेट कर रहा होता है, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इसी सिचुएशन में रहते हैं कि हमें जितने कम कॉल्स आए, तो जेली बस बेसिक कॉल आउट्स देता है कि यहाँ बंदा है वहाँ बंदा है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। मोस्टली उसका माइक ऑफ ही रहता है उस सिचुएशंस में, जब हमें गेम रीड करना होता है उस टाइम पे। जब वो सिचुएशन 1v4 वाला सिचुएशन होता है, सो आईजीएल ऐसा भड़कता नहीं है, चिल है बहुत, बट कॉलिंग देता है कि यानी नोज इट कि वो कर ही लेगा, 1v4 हो ही जाएगा, सो वेरी चिल मोड। जब आईजीएल स्पेक्टेट कर रहा होता है और हम कुछ गेम खेलने लाइक, तो उस टाइम पे दो ही उसके रिएक्शन होते हैं। अगर हम अच्छा मार रहे हैं तो बहुत तारीफ करता है, आह क्या खेल दिया ये वो, मगर अगर हम खराब खेल रहे हैं तो फिर वही शुरू हो जाता है कि क्या कर रहे हो, तुमसे बढ़िया तो क्लासिक प्लेयर खेलते हैं ये वो, फिर हम घबरा जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे मेरे हिसाब से हमें आईजीएल को म्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि यही बेस्ट पॉसिबल आउटकम है। जब मैं नहीं बचा होता तब तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन होता है मेरा, क्योंकि बाकी तीनों में मेरे को जेन्युइन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और शायद वो लोग भी यही बोलेंगे कि मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि तुम नहीं कर सकते। और हाइड्रो, जॉनी, हर्ष, कियो चारों वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि क्लच कर देंगे, तो उनको यही बोलता हो जाएगा निकाल दो कुछ पॉइंट्स निकाल दो ऐसा।